श्री गणेशाय नमः। अष्टमोध्यायः। श्री गणेश जी का राजा वरेण्य को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराना। भगवन्नार वरेण्य उवाच। नारदो मह्यं तव नानाविभूतयः उक्तवांस्ता अहं वेद न सर्वाः सोऽपि वेत्तिताः। वरेण्य बोले, हे भगवान, नारद जी के मुख से मैंने आपकी अनेक विभूतियों का श्रवण किया है। उन्हें मैं जानता हूँ, सब नहीं जानते, क्योंकि संपूर्ण विभूति तो नारद भी नहीं जानते। त्वमेव तत्त्वतः सर्वा वेत्सिता द्विरदानन निजं रूपमिदानीं मे व्यापकं चारु दर्शय। हे गजानन, आप ही उन सबको तत्व से जानते हैं। इस समय आप अपना मनोहर और व्यापक रूप मुझे दिखाइए। श्री गजाननुवाच। एकस्मिन् मयि पश्य त्वं विश्वमेतच्चराचरं नानाश्चर्याणि दिव्यानि पुरा दृष्टानि केनचित्। श्री गणेश जी बोले, अकेले मुझ में ही तुम यह चराचर संसार देखो और अनेक प्रकार के दिव्य आश्चर्य देखो, जो पूर्व काल में किसी ने नहीं देखे। ज्ञानचक्षुरहं ते अद्य सृजामि स्वप्रभावतः चर्मचक्षुः कथं पश्येन्मां विभुं ह्यजमव्ययम्। मैं अपने प्रभाव से तुमको ज्ञान नेत्र देता हूँ, क्योंकि मुझ सर्वव्यापक अजन्मा और अव्यय को चर्मचक्षु नहीं देख सकते। ब्रह्मोवाच। ततो राजा वरेण्यः स दिव्यचक्षुर्वैक्षत ईशितुः परमं रूपं गजास्यस्य महाद्भुतम्। ब्रह्मा जी बोले, तब वे राजा वरेण्य दिव्य दृष्टि को प्राप्त होकर भगवान गणेश जी के महान अद्भुत परम रूप को देखने में समर्थ हुए। असंख्य वक्त्रं ललितं संख्याघ्रिकरं महत् अनुलिप्तं सुगन्धेन दिव्यभूषाम्बरस्त्रजम् असंख्यनयनं कोटिसूर्यरश्मिधृतायुधं तदशर्मणित्रयो लोका द्रष्टास्तेन पृथग्विधाः। असंख्य शोभायमान मुख, असंख्य सूंड और हाथ और सुगंधि से लिप्त दिव्य भूषण, वसन और माला से शोभित असंख्य नेत्र, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित आयुध धारण किए उनके शरीर में राजा ने अलग अलग 3 लोक देखे। वरेण्य उवाच। दृष्टवैश्वरं परं रूपं प्रणम्य शनृपो अब्रवीत्। वीक्षे अहं तव देवे अस्मिन् देवा नृषिगणान् पितॄन्। यह ईश्वर का परम रूप देख प्रणाम करके राजा वरेण्य बोले, हे भगवान, मैं आपकी देह में देवता, ऋषिगण और पितरों को देख रहा हूँ। पातालानां समुद्राणां दीपानां चैव भूभृतां महर्षीणां सप्तकं च नानार्थैः संकुलं विभो। हे विभो, मैं 7 पाताल, 7 समुद्र, 7 द्वीप, 7 पर्वत, 7 महर्षि और अनेक पदार्थों के समूह देख रहा हूँ। भुवो अंतरिक्षं स्वर्गांश्च मनुष्योरगराक्षसान् ब्रह्म विष्णु महेशेन्द्रान् देवान् जन्तूननेकधा। मैं पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, मनुष्य, सर्प, राक्षस, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, देवता और अनेक प्रकार के जंतुओं को देख रहा हूँ। अनाद्यनन्तं लोकादिमनन्तभुजशीर्षकं प्रमेयं पुरातनम्। मैं अनादि अनंत, लोकादि अनंत भुजा और सिरों से युक्त तथा जलती हुई अग्नि के समान
प्रकाशमान अप्रमेय पुरातन आपको देख रहा हूँ। किरीट कुण्डलधरं दुर्निरीक्ष्य मुदावहम् एतादृशं च वीक्षे त्वां विशालवक्षसं प्रभुम्। मैं किरीट कुंडल धारण किए कठिनाई से देखने योग्य आनंददायक तथा विशाल वक्षस्थल युक्त आप प्रभु का दर्शन कर रहा हूँ। शूरविद्याधरैर्यक्षैः किन्नरैर्मुनिमानुषैः नृत्यद्भिरप्सरोभिश्च गन्धर्वैर्गानतत्परैः। देवता, विद्याधर, यक्ष, किन्नर, मुनि, मनुष्य, नृत्य करती हुई अप्सराओं और गान करते हुए गंधर्वों से आपका स्वरूप सेवित है। वसुरुद्रादित्यगणैः सिद्धैः साध्यैर्मुदायुतैः सेव्यमान् महाभक्त्या वीक्ष्यमाणं सुविस्मितैः। 8 वसु, 12 आदित्यों के गण, सिद्ध, साध्य, ये सब प्रसन्नता पूर्वक आपकी सेवा करते और महाभक्ति से विस्मय को प्राप्त होकर आपको देखते हैं। वेत्तारमक्षरं वेद्यं धर्मगोप्तारमीश्वरं पातालानि दिशः स्वर्गान् भुवं व्याप्याखिलं स्थितम्। ये आपको ज्ञाता, अक्षर, वेद्य, धर्म के रक्षक, पाताल, दिशा, स्वर्ग और पृथ्वी में व्यापक और ईश्वर जानते हैं। भीतालोकास्तथा चाहमेवं त्वां वीक्ष्य स्वरूपिणं नानाद्रष्टाकरालं च नानाविद्याविशारदम्। आपके रूप को देखकर संपूर्ण लोक तथा मैं भी डर गया हूँ। यह आपका मुख अनेक तीक्ष्ण दाढ़ों से भयंकर है और आप अनेक विद्याओं के पारगामी हैं। प्रलयानलदीप्तास्यं जटिलं च नभः स्पर्शं दृष्ट्वा गणेश ते रूपमहं भ्रान्त इवाभवम्। प्रलय की अग्नि के समान दीप्तिमान आपका मुख है, जिसकी जटाएं आकाश को छूती हैं। हे गणेश जी, आपका यह रूप देखकर मैं भ्रांत हो गया हूँ। देवा मनुष्या नागाद्याः खगास्तदुदरेशयाः नानायोनिभुजश्चान्ते त्वय्येव प्रविशन्ति च अब्धेरुत्पद्यमानास्ते यथा जीमूतबिन्दवः। देवता, मनुष्य, नागादि और खग तुम्हारे उदर में शयन करते हैं। वे अनेक योनियों को भोग कर अंत में आप में ही उसी प्रकार प्रवेश करते हैं जैसे सागर से उत्पन्न हुए मेघ के जलबिंदु फिर उसी में लीन होते हैं। त्वमिन्द्रो अग्निर्यमश्चैव निरतिर्वरुणो मरुत् गुह्यकेशस्तथेशानः सोमः सूर्यो अखिलं जगत्। नमामि त्वामतः स्वामिन् प्रसादं कुरु मे अधुना। इंद्र, अग्नि, यम, निरृति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, सोम, सूर्य और संपूर्ण जगत, यह सब आप ही हैं। हे स्वामिन, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे ऊपर अब कृपा करें। दर्शयस्व निजं रूपं सौम्यं यत्पूर्वमीक्षितं को वेद लीलास्ते भूमन् क्रियमाणा निजेच्छया। आप मेरे द्वारा पूर्व में देखा हुआ अपना सौम्य रूप मुझे दिखाइए। हे भूमन, अपनी इच्छा से क्रीड़ा करने वाले आपकी लीला को कौन जान सकता है। अनुग्रहान् मया दृष्टमैश्वरं रूपमीदृशं ज्ञानचक्षुर्यतो दत्तं प्रसन्नेन त्वया मम। आपकी कृपा से मैंने इस प्रकार का ऐश्वर्यशाली रूप देखा क्योंकि आपने प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान चक्षु दिए थे। श्रीगजाननुवाच नेदं रूपं महाबाहो मम पश्यन्त योगिनः सनकाद्या नारदाद्या पश्यन्ति मदनुग्रहात्। श्री गणेश जी बोले, हे महाबाहु, योग न करने वाले इस मेरे रूप का कभी भी दर्शन नहीं कर पाते।
सनकादि तथा नारदादि मेरे अनुग्रह से इस रूप का दर्शन करते हैं। चतुर्वेदार्थ तत्त्वज्ञातश्चतुः शास्त्रविशारदाः यज्ञदान तपोनिष्ठा न मे रूपम विदन्ति ते। चारों वेदों के अर्थ के तत्व को जानने वाले, संपूर्ण शास्त्रों में कुशल, यज्ञ दान और तप करने वाले भी मेरे रूप को यथार्थता नहीं जानते। शक्यो अहम वीक्षितुं ज्ञातुं प्रवेष्टुं भक्तिभावतः त्यज भीतिं च मोहं च पश्य मां सौम्यरूपिणम्। मैं भक्ति भाव से जानने, दिखने, प्राप्त होने के योग्य हूँ। अब तुम भय और मोह को त्याग कर मेरे सौम्य रूप को देखो। मद्भक्तो मत्परः सर्वसंगहीनो मदर्थकृत् निष्क्रोधः सर्वभूतेषु समो मामेति भूभुज। हे राजन, जो भक्त मेरे परायण एवं सर्व संग त्यागी होकर सब कर्म मुझ में ही समर्पित करते हैं और क्रोध त्याग कर सर्व प्राणियों में समान दृष्टि रखते हैं, वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। इस श्री गणेश पुराणे गजानन वरेण्य संवादे गणेश गीतायां विश्वरूप दर्शनो नामाष्टमोऽध्यायः।